अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे और खुश रखे। एक वाक़या जो मैं आपको सुनाना चाहता था, अ, सच्चा वाक़या है, किसी दोस्त के साथ आने वाला वाक़या है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बाज़ारों में कोई एक आध दुकान जो है, वहाँ पे रश ख़त्म ही नहीं होता, रश टूटता ही नहीं है। और बाज़ार की बाकी दुकानों पर भी इक्का-दुक्का कस्टमर ग्राहक आ रहे होते हैं। तो एक दोस्त कपड़े की दुकान, तो उससे पूछा कि यार क्या वजह है कि माशाल्लाह तुम्हारे पास जो है वो रश लगा रहता है। उसने कहा जी चाह शाह पियो चोर साहब, बस अल्लाह दा करम है, मेहरबानी ਉਹਦੇ रब दा शुक्र है। चाय अभी आई तो उसका जो एक सेलमैन है, एक बुजुर्ग खातून से बहस कर रहा था, मुबासा कर रहा था। तो अब बहस वो काफ़ी बढ़ गई, या वो आप ये कह लें कि अम्मा जी जो हैं मतलब कि वो अपनी ज़िद पे अड़ गई, और ज़ाहिर है सेलमैन की भी एक लिमिट होती है। तो अब जो दोस्त है उसने पूछा कि माँ जी की गल है, की रौला है? ओ पुत्तर की गल है यार, क्यों माँ जी नाल बहस करना पिया है? तो उसने कहा जी ये 2300 का सूट है, और माँ जी मैं इनको 1600 तक का, 1800 की मैंने इनको ऑफ़र कर दी है। बट माँ जी जो है वो कह रही नहीं मैं तो इतने में नहीं लूँगी, ये महँगा है। तो अब वो जो दोस्त हैं वो उस खातून से पूछते हैं, उस बुज़ुर्ग औरत से पूछते हैं कि माँ जी चलो कोई गल नहीं, तुसी मतलब उम्र 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 1200 ਦਾ या 1300 ਦਾ कर लेने हैं। तो उस बुज़ुर्ग खातून ने जो अगले जुमले बोले हैं ना, वो बड़े सुनने वाले जुमले हैं। उसने कहा बेटा गल सुन, मेरे घर ना मेरी धी दे घर पुत्तर होया है। हाँ जी, मेरा पोतरा होया है ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਨਿੱਕਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 800 ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 2200 ਦਾ, 2300 ਦਾ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ 800 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 800 ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੀ 800 ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ही 800 है। तो अब वो जो दुकानदार कस्टमर है वो कहता है अपना अपने जो सेलमैन है, माँ जी ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ खुशियाँ बहावे, तो कोई ऐसी गल नहीं। अब 2300 वाला सूट जो वो 800 में दुकानदार दे रहा है, तो माँ ने जो दुआएँ दी ना, वो दुआएँ सुनने वाली थी। वो दुआएँ ये थी कि तुम्हारे काम कारोबार को कभी नज़र ना लगे, और इस पर हमेशा रश लगा रहे, और तो तेनू खाण दा वेल ना लब्भे, तेरे कोल इन्ने गाहक आन। ये वो दुआएँ थी, जो शायद ये दुकानदार कितनी ही दफ़ा ले चुका है। क्योंकि वो कितनी दफ़ा ऐसी बुज़ुर्ग खातून या किसी ज़रूरतमंद को हेल्प कर चुका है। लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। जब वो माँ जी ने हाथ में सूट पकड़ा, और वो अपनी जो कटली है उसमें से वो जो पोटली है उसमें से 800 रुपए गिन कर निकाले ना, जिसमें 100 वाला भी था, जिसमें 50 वाला भी था, जिसमें 10 वाले भी थे। तो 800 गिन के कहंदी लै पुत्तर है 800 रुपया है। तो वो दुकानदार ने कहा ना माँ जी, ਇਹ 800 ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਸੂਟ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ है। अब सोचें ज़रा उसके बाद जो उस माँ जी के दिल से दुआएँ निकली होंगी उस दुकानदार के लिए, तो उस दुकानदार से रश कैसे ख़त्म हो रहा होगा, या कैसे ख़त्म होगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक साइड पे मियाँ नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाई, और दूसरी साइड पे मैंने आपको एक सेलमैन का और एक दुकानदार का किस्सा सुनाया है, जिसकी दुकान पर रश ख़त्म नहीं होता, और मैंने उस रश ख़त्म होने की रीज़न भी आपको बताई है कि उसने 2300 सूट वाला जो है, खुदा की राह में किसी बुज़ुर्ग खातून की खुशियाँ देखने के लिए, उसकी आँखों की चमक देखने के लिए फ्री दिया है, और वो खातून जाने से पहले जितनी उसको दुआएँ देगी हैं, वो उतनी कम है। ये धरने के दिनों का वाक़या है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ जो इमरान खान साहब को लाने वाले थे, उनमें से एक जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, जो इमरान खान साहब को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, जिनकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो बाकायदा तौर पर रहील शरीफ साहब को सुनाई गई कि देख लें ये आपके क्या काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है नौकरी पर ना रहे। इतना कुछ करने के बावजूद जब वो अलविदाई मुलाकात में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के पास आए, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जो है वो खाना काबा में भी आपके लिए दुआएँ की हैं। तो मियाँ साहब को पता होने के बावजूद, मियाँ साहब जब उनकी नौकरी खत्म हो गई,
تو ان کو پتہ ہونے کے باوجود کہ میری حکومت یا اس پاکستان کی جمہوری حکومت کے خلاف سازش کرنے والا یہ ایک اہم کردار ہے، اس کے بعد انہوں نے ان کو اپنی جو الوداعی ملاقات میں بڑے اچھے طریقے سے ملے، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں دلایا، اور ان کے لیے اپنے دستخط سے ایک جو ہے کلمہ جو جسے کہتے ہیں نا تعریفی ایک خط بھی لکھا ان کے نام، اور اس کے نیچے سائن بھی کیے، اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف سب کچھ کرنے والا یہی انسان ہے۔ یہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب۔ بہت سارے قصے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وزارت اعلیٰ سے لے کر اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو بھری پڑی ہے بہت سارے واقعات سے، مطلب لوگوں کی وہ دعائیں ہیں جو ان کو واپس بار بار لے کر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جو وزارت عظمیٰ کا دور آیا اس میں جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ملک کے لیے جو کام کرنا شروع کیا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کو دیکھتے ہوئے بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوا، وہی سارے کا سارا مٹیریل جو ہے استعمال کیا گیا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کرنا چاہتے تھے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا اگر میں یہاں پہ ذکر کروں تو شاید وہ کم پڑ جائے گا، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب دعائیں لیتے تھے، عام انسان کی دعائیں لیتے تھے، غریبوں کی دعائیں لیتے تھے، وہ ہاری سندھ کے جن کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے زمینیں دی، اور وہ ہاری آج تک ان زمینوں پر کھیتی باڑی کر رہا ہے، ان کی نسل در نسل کر رہی ہے، کیا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دعائیں نہیں دیتے ہوں گے؟ کیا وہ جو خاتون دعا دے کے گئی جس کو ایک 23 روپے والا سوٹ فری دے دیا، تو اس کی دعا سے اس دکان پر رش ختم نہیں ہو رہا، تو میاں محمد نواز شریف صاحب رش کیسے ختم ہوگا؟ کشمیر کے الیکشن ہے، میں آپ کو 98 کے 96 والی حکومت کے قصے سنا سکتا ہوں۔ 2013 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا؟ وہ ایک طرف اس حکومت کے جو ہیں وہ تمام مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جو ورثے میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جو ڈالر 140 روپے کا تھا اس کو 90 روپے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، وہ جو وزیرستان میں یا پھر جو KPK میں جو دہشت گردی کی لہر تھی اس کو زیرو زیرو کر دیا تھا، وہ جو امریکہ وہاں سے ڈرون حملے کیا کرتا تھا، ان کے دور حکومت میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ تو کیا یہ تمام چیزیں دعاؤں کے لیے نہیں تھی؟ کیا ان تمام جب کراچی میں بوری بند لاشیں ملنا ختم ہو گئی، جب کاروباری جو حضرات ہیں بنگلہ دیش چلے گئے تھے پرویز مشرف کے دور میں یا آصف علی زرداری سے کے دور میں، وہ واپس بنگلہ دیش سے آ کر کراچی میں بزنس مان کر رہے تھے، تو کیا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دعائیں نہیں دے رہے تھے؟ کون سا ایسا فکرہ مکتب ہوگا جس نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو دعائیں نہیں دی ہوں گی؟ ہر کسی نے دعائیں دی ہوں گی، لیکن پھر بھی میاں محمد نواز شریف صاحب جو کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ان کی حکومت ختم کی گئی، ان کو بیٹی سمیت جیل میں ڈالا گیا، ان کے جو کیپٹن صفدر سے لے کر پورے کا پورا خاندان جیل میں ڈالا گیا، ان کے بھائی کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دی گئی۔ لگ یہ رہا تھا کہ پرویز جو اس وقت کی حکومت ہے انہوں نے ہمیشہ کے لیے نواز شریف کی سیاست ختم کر دی ہے، لیکن نواز شریف کے پیچھے وہ دعائیں موجود تھی جو اپنے ہر کام کے بدلے ان کو لوگوں سے دعائیں ملتی ہیں۔ پھر وہ ہوا، پھر دوبارہ واپس آئے، اور پھر دوبارہ آج کشمیر میں جو الیکشن ہے، میں اپنی بات کو ذرا اس سائڈ پہ لے کے جاؤں، جو کشمیر میں الیکشن ہے، اور پھر میاں محمد نواز شریف صاحب جب واپس آئے 2024 کے الیکشن ہوئے تو وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگے، ہم نے خود جا کر گلی گلی محلے محلے لوگوں کو بتایا کہ چوتھی دفعہ ہمارے دوست ہیں راشن رسول اللہ صاحب، چوتھی دفعہ بنائیں گے تجھے وزیر اعظم، یہ ہمارا وعدہ رہا، نہ بنا سکے ہم۔ اس کے باوجود کہ نواز شریف کو کیسے سسٹم سے باہر کیا گیا، لیکن کیا کیا انہوں نے اس سے کو پاکستان کی دشمنی بنا لی، کیا کہا کہ پاکستان پر کوئی ایٹم بم کرا دو، بھائی کو آگے کر دیا کہ چلیں آپ کے نام پر متفق ہیں تو آپ حکومت کر رہے ہیں۔ کیا ان کے بھائی نے پاکستان کو وہ عزت نہیں دلائی جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ ایک دفعہ ایٹم بم چلانے پر پوری دنیا نے آپ کو، پورے مسلم دنیا نے آپ کو گلے لگایا، اور پھر مار کا حق جیتنے کے بعد پاکستان کا جسے کہتے ہیں ایک شکل ہی چینج ہوگی؟ کب ہوا؟ یہ نواز شریف کی وہ دعائیں ہیں جو نواز شریف کو لوگوں سے دعائیں ملتی ہیں، جو بزرگوں سے دعائیں ملتی ہیں، 26 کروڑ عوام سے دعائیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ابھی جو صلح صفائی ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر امریکہ اور ایران کی جنگ کے درمیان میں جو کردار ادا کیا ہے، کیا یہ دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے؟ یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج شریف خاندان کو یہ عزت مل رہی ہے۔ مریم نواز جو پنجاب میں کام کر رہی ہیں، 220 منصوبے، ہر منصوبے پر ایک منٹ بات کریں تو 4 گھنٹے لگتے ہیں، کہ 4 گھنٹے لگتے ہیں صرف ایک منصوبے پر 1 منٹ بات کریں، تو یہ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ لوگوں کی دعائیں کتنی اہم ہوتی ہیں، اور نواز شریف ان دعاؤں کے بدلے آج کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے وہ سب آپ کے سامنے ہوئے، وہاں پر کیا ہوا وہ نہ ہم کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہمارے بتانے کے بغیر بھی سارا پتہ ہے۔
जीबी में इलेक्शन के बाद कश्मीर के इलेक्शन हुए। कश्मीर के इलेक्शन में मैंने राणा सनाउल्लाह साहब के साथ, अमीर मुकाम के साथ, साद भाई के साथ, साद रफ़ीक के साथ, अनोशा रहमान के साथ और बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ काम किया। जब आप कमरों में बैठे होते हैं, होटल के रूम में बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर वो जलसों वाली बातें नहीं हो रही थी, वहाँ पे वो बातें हो रही जो हकीकत होती है। मैं इस बात का हलफ़ देता हूँ कि मैंने किसी जगह पे मुस्लिम लीग नून के लोगों के मुँह से ये नहीं सुना कि हमने धाँधली करके जीतना है या ये नहीं सुना कि हमने इलेक्शन मैनेज करके जीतना है। मैंने सिर्फ़ एक बात सुनी कि ये इलेक्शन हार-जीत पहले भी होती हैं, अब भी होती हैं। 2021 में 2016 में हमारी हुकूमत कश्मीर में बनी, 21 में नहीं बनी और अब भी नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमें ये इलेक्शन लड़ना है कश्मीर के लोगों के ज़रिए जो एक मैसेज जाना चाहिए हिंदुस्तान और उन शरपसंदों को, जो ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए। नहीं, उस हादसे को रोकना है और यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो एक ही जिस्म के 2 हिस्से हैं। कि कैसे हो सकता है कि कश्मीरी पाकिस्तानियों के बगैर और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर। आपने बड़े-बड़े जलसे देखे, एक दूसरी जमात है जो इक़्तिदार में, उनके जलसों में सैकड़ों के लोगों की तादाद है। वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं लोगों से? आपकी बुराइयाँ करके वो वोट लेना चाहते हैं जैसे इमरान खान किया करता था। नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी क्या कर रहे हैं? लोगों की दुआओं से जितने लोग आते हैं वहाँ पर और अपने काम गिनवा कर आप जब नेकी कर रहे होते हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, आप बेहतर कर रहे होते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये मिलता है कि फैसला किया जा रहा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मुज़फ़्फ़राबाद के बाद, मीरपुर के बाद हवेली में जलसा करें। लेकिन सिक्योरिटी के मामलात के बाद से या बहुत सारी दूसरी वजह से शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी बेटी वहाँ पर जलसा करने के लिए ना गए। वहाँ पे जलसा किसने किया? मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के 2 बहादुर साथियों ने, राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम में। मेरे बताने वाले, चाहने वाले वहाँ पे साथ जिनके साथ मैंने 2-3 हफ्ते कैंपेन की, वो बताते हैं कि संदीला साहब, मीरपुर वाला और मुज़फ़्फ़राबाद वाला जलसा जोड़ भी दें, तो हवेलियाँ वाला जलसा बड़ा था। क्या वजह है? क्योंकि नवाज़ शरीफ जो है, उसकी जो नीयत है, पीएमएलएन जो है, उसकी जो नीयत है, इलेक्शन जीतने की नीयत नहीं है। दुनिया को ये मैसेज देने की ज़रूरत है। अल जज़ीरा, बीबीसी, सीएनएन क्या दिखा रहे थे कश्मीर में? 400 बंदा शहीद हो गया, 800 बंदा शहीद हो गया, 200 बंदा मार गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन क्या नून लीग ने वहाँ पर ये मैसेज ज़ायल नहीं किया? क्या नवाज़ शरीफ के जलसों ने, क्या नवाज़ शरीफ की कैंपेन ने, क्या मरियम नवाज़ की कैंपेन ने, वहाँ पर ये जो एक एक्शन कमेटी वाला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कर रहे थे, सारे का सारा ज़ायल नहीं किया। क्या आप खुद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जब तक आपके साथ खुदा की रहमत शामिल ना हो, जब तक आपके साथ लोगों की दुआएँ शामिल ना हो। नवाज़ शरीफ आज भी मोहसिन नकवी का वाक़या हुआ, बहुत बड़ा क़यामत आ गई, 5 मिनट लगे उसको ज़ायल करने में। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मना कर दिया। ये एक मैसेज आ गया जी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसकी रीज़न आपके सामने है। लड़ाई लड़ने से आपके मुल्क के मसाइल तो हल नहीं होंगे। हाँ, इस मुल्क के मसाइल हल करने से आप दुआएँ बहुत कमा सकते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, कि वो नवाज़ शरीफ जो पिछले 40 साल से इस मुल्क को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको कभी 2 साल मिलते हैं, कभी 2.5 साल मिलते हैं। वो 2-2 ढाई-ढाई साल मिला लें ना, तो नवाज़ शरीफ के बनाए हुए पाकिस्तान से अगर निकालें तो वाक़ई खंडरात बचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, पूरी कोशिश की। बदकिस्मती इस कौम की है कि वो नवाज़ शरीफ से फ़ायदा ना उठा सके। बदकिस्मती इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से है कि वो नवाज़ शरीफ से फ़ायदा ना उठा सके। 80 साल में जो तजर्बे किए गए, 80 साल का जो निज़ाम जिस पर आज उँगली उठाई जा रही है और उसमें बिल्कुल राणा सनाउल्लाह की बात से मैं एग्री करता हूँ कि जिस सिस्टम में 30 साल का सफ़र साढ़े 3 साल में किया जाए, उस सिस्टम को ये कहना कि कोलैप्स हो गया, वो मेरे ख़्याल में ठीक कहा गया है। कि जो 30 साल लगते हैं, आप 3 साल में पहुँच जाते हैं, तो फिर सिस्टम की नाकामी तो है। तो सिस्टम की जो नाकामी है, उसको अगर आप नाकाम कह रहे हैं, तो उसमें खुद आप मोहर लगा रहे हैं और आपकी ही जो वो एक जिसे कहते हैं कि स्पीड है, वो साबित कर रही है। बट एनी हाउ मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, चाहे आपके मुल्क का एक सेलमैन हो, उसके दिल में खौफ़े खुदा हो, वो कोई अच्छा काम या नेकी का काम कर रहा हो, तो खुदा की ज़ात उसको भी इतना देता है जितना इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को देता है। क्योंकि उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के दिल में, दिमाग में एक ही बात है कि उसने इस कौम के लिए कुछ करना है। मुझे मियाँ साहब के साथ अडयाला जेल में और कोट लखपत जेल में कुछ मुलाकातें याद हैं, जिसमें वो बाहर डॉलर के रेट पूछते थे, सब्ज़ी के रेट पूछते थे, इकॉनमी के बारे में बात करते थे, अपनी जेल में तकलीफ़ के बारे में बात नहीं करते थे। उनकी बेटी को जब उनके सामने गिरफ्तार कर लिया जाता, वो उस पे रंजीदा नहीं होते थे। रंजीदा इस पे होते थे अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो वो क्या क़यामत आएगी।
फिर उसके बाद जो हुआ, जो अब तक हो रहा है, अब तक जो हो रहा है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ होता तो ऐसा ना होता। 2013 में अगर नवाज़ शरीफ की हुकूमत कंटिन्यू करती, जैसे उस दौर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कंटिन्यू किया, तो आज हिंदुस्तान के हालात देख लो। लोगों की दुआएँ लेनी चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन होती है, वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दुआएँ ले, तो उसको नवाज़ शरीफ जैसा इज़्ज़त मिलती है, वो नवाज़ शरीफ बन जाता है। एक दुकानदार का जो सेलमैन है, अगर वो लोगों की दुआएँ लेता है, दिल से दुआएँ लेता है, तो उसकी दुकान पर कभी रश नहीं खत्म होता। तो आप लोगों को जहाँ चांस मिलता है, हमारे मुल्क में एक तरफ हालात ये हैं कि आप एक बस में बैठते हैं लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए या इस्लामाबाद जाने के लिए, तो आप सबकी तस्वीर बनाई जाती है कि आप में कोई क्राइम ना कर दे इस बस में। जब आप बस से उतरते हैं, अ, जब बस आपकी मोटरवे पे उतरती है, तो एक पुलिस वाला आकर पूरी बस के हर बंदे की बिला तफरीक वो क्या है, शिनाख्ती कार्ड चेक करके करता है कि आप में से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला तो नहीं है। अब 26 करोड़ अवाम में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिस पर शक नहीं किया जाता कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो ऐसे में फिर कौमें कैसे चलेंगी या कौमें कैसे बनेंगी? अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। छोटा-सा मकसद यही था, ये वाक़या सुनाने का या किस्से सुनाने का, कि अल्लाह पाक की रहम, अल्लाह पाक का करम उन्हीं लोगों पर होता है, जिनकी नीयतें साफ़ हैं। नवाज़ शरीफ की नीयत साफ़ है, उनकी पार्टी हमेशा डिलीवर करती है, उनकी बेटी आज भी डिलीवर कर रही है। बहस ये है कि सिर्फ़ पंजाब में कुछ हो रहा है और किसी सूबे में हो रहा है तो बता रहे हैं। एक सूबे में 18 साल से हुकूमत है, दूसरे में 15 साल से हुकूमत है। तो 15 साल वाले और 18 साल वाले का 2.5 साल से मुकाबला करें, तो उन उन सूबों से आकर लोग एक ही बात कहते हैं कि मरियम नवाज़ वाला पंजाब चाहिए। कश्मीर चले जाएँ, गिलगित-बल्तिस्तान चले जाएँ, तो वो कहते हैं मरियम नवाज़ वाला चाहिए। क्यों? नीयत साफ़ है, और नीयत साफ़ होने की वजह से, लोगों के काम करने की वजह से, दोनों बाप-बेटी दुआएँ लेते हैं। चाचा ने जो इस वक़्त दुनिया में अपना मकाम बनाया है, नीयत साफ़ है, लड़ाई के बजाय काम कर रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं, और 18 घंटे काम करने का रिज़ल्ट ये है कि इस वक़्त का, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रा और भी ज़रूर मेंशन कर दूँ। फील्ड मार्शल साहब जो है ना, वो एक फ़र्क है बहुत बड़ा। 80 साल की एस्टैब्लिशमेंट की जो पाकिस्तान पर हुकूमत है, उसमें और आज की जो एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान पर जो हुकूमत है, इसको मानना चाहिए। उसमें जो फ़र्क है, फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं 2 दफ़ा उनको सुन चुका हूँ कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो निज़ाम है, ये चलता रहे। वो ये चाहते हैं कि जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, जिसने कभी अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे नहीं किए, वो पूरे करे। वो असेंबली के साथ ऐसा कुछ ना हो। यहाँ पे लोग उनको बता रहे होंगे, भड़का रहे होंगे कि क्रेडिट सारा आपका है। दुनिया आपने ठीक की है, मुज़ाकरात आपने कराई है, जंग आपने जीती है। लेकिन वो उन लोगों को समझाते हैं कि ये मुल्क तो हमारा ही है। मैं जिस जगह पे रहकर ये काम कर रहा हूँ, मेरा यही काम है, और मेरे साथ जो वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं, वो उनका वही काम है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लाह करे ये फ़र्क मौजूद रहे। वो भी दुआएँ ले रहे हैं। वो भी लोगों की दुआएँ ले रहे हैं। आसिम मुनीर के लिए सिवाय बुग़्ज़ में घिरे हुए चंद लोगों से, जिनको ज़ाहिर है एक शख्सियत से प्यार है, बाकी तमाम लोग जो हैं आसिम मुनीर के लिए दुआएँ कर रहे हैं। दुआएँ लेने के लिए अगर आपको कभी भी किसी जगह पे मौका मिले, तो उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि एक वज़ीर-ए-आज़म भी दुआओं की वजह से इज़्ज़त पाता है, और एक आम सेलमैन, कपड़े बेचने वाला जो इज़्ज़त पाता है, या उसकी दुकान पर रश रहता है, वो भी दुआओं की वजह से है। नेकी का कोई मौका आए तो कोशिश करें, वो नेकी ज़रूर करें, चाहे खुद थोड़ा-सा तंग हो लें, किसी दूसरे के साथ भला ज़रूर करें। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें। सियासत से ज़रा हट के थोड़ा-सा, मैंने कहा, ये भी कभी-कभी ज़रूरी होता है। अल्लाह हाफ़िज़।